परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का जो वचन है वो दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, वो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर 100 गुना फल लाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु वचन आज क्लैरिटी से आने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के ऊपर जो इस वचन को सुनने वाला है प्रभु, कि आज ये वचन उसके जीवन में कार्य करेगा और उसे हर एक शैतान की चालों से बचाएगा प्रभु। परमेश्वर शैतान के अलग अलग हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है, परमेश्वर आज हम उनको जानने वाले हैं और उसे कैसा रोकना है वो हम जानने वाले हैं प्रभु। परमेश्वर ये प्रकटीकरण तूने मुझे दिया है उन तक पहुंचाने के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, मैं वचन को यीशु के लहू से कवर करती हूँ, मेरे मुख को यीशु के लहू से कवर करती हूँ, मेरे जीभ से वही मुँह चीज़ें निकलने दे प्रभु कि जो तू चाहे प्रभु। मैं मांगती हूँ वचन क्लैरिटी से आए और लोगों के अंदर 100 गुना फल लाए प्रभु। ये वचन से वो प्रोत्साहित हो और ये वचन उन्हें नए लेवल पर लेकर जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन 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 आमेन। आइए हम सब वचन की ओर जाए। आमेन। वचन हमारा आज का जो है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ। आज का जो वचन है वो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है चिंता के ऊपर। ओके, आज बहुत सारे लोग चिंताग्रस्त हैं, वरी बहुत सारे लोग चिंता करते हैं हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में वो चिंता करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो चिंता से कैसे बाहर निकले। उन्हें लगता है चिंता करना मतलब एक आम सी बात है, हम आराम से चिंता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम चिंता करते हैं। पर आज मैं आपको कुछ मूल्यवान रत्न जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, जो कुछ प्रकटीकरण जो परमेश्वर ने मुझे दिए, मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप इस चिंता को लेकर आप इससे मुक्त हो जाए। आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं और चिंता आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। आज का जो वचन है, मैं चिंता के बारे में आपको सिखाने वाली हूँ, पर एक चीज़ मुझे खास रूप से बतानी है कि हम 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहली, चिंता क्या है। दूसरा, परमेश्वर चिंता के बारे में क्या कहता है। तीसरा, चिंता करने से क्या होता है। और चौथी चीज़, हम चिंता को कैसे रोकें। मैं शॉर्ट में हम सारी चीज़ें, इन चारों चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। बहुत सारी दुनिया के लोग, कोई ना कोई, आप किसी को भी जाकर पूछो, कभी ना कभी वो चिंतित होता है। और दुनिया के लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो लोग तो कई बार दारू भी पीते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, एडिक्शंस में जाते हैं अपनी चिंता को रोकने के लिए, क्योंकि जब चिंता होती है मेंटल प्रेशर बढ़ता है। आज कई बार परमेश्वर में आने के बाद भी हमें चिंता सताती है जो हमें नहीं सतानी चाहिए। आज हम उसके बारे में सुनने वाले हैं। क्या आप रेडी है? आमेन। आइए हम वचन की ओर जाएं और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम वचन आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपका फोकस आप वचन पे रखिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, आज मैंने कहा था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा था कि चिंता क्या है और चिंता के हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज। व्हाट इज़ वरी, व्हाट डज गॉड से अबाउट वरी, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वरी एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग। ओके, पहली चीज़, चिंता क्या है। ओके, चिंता क्या है। बहुत लोगों को चिंता मतलब पता नहीं है एग्जैक्टली होता क्या है। चिंता मतलब अपनी समस्या के बारे में सोचना और डरना कि कहीं कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए। ओके, टू थिंक ओवर योर प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एंड बी फियरफुल दैट समथिंग बैड मे हैपन, इसे बोलते हैं वरी, इसे बोलते हैं चिंता। चिंता, जब आप किसी समस्या को लेकर आप परेशान होते हो, आप चिंतित हो रहे हो। जब कोई समस्या है आपके सामने, एक प्रॉब्लम है, एक चुनौती है आपके सामने, एक चैलेंज आपके सामने है और आपका ध्यान भटक रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो किसी बात के ऊपर, तब आप चिंता कर रहे हो। चिंता, अशांति जब आपके जीवन में होती है, किसी चीज को लेकर जब आप अशांत होते हो, आपका हृदय शांत नहीं है, आप बार बार एंशियस हो रहे हो, तो आप चिंता कर रहे हो। ओके, कई बार हम लोग बार बार सोचेंगे नहीं, पर कई बार हम लोग एंशियस होते हैं। कई बार एक चीज को लेकर हम बेचैन होते हैं, उसे चिंता कहते हैं। कई बार हम परेशान होते हैं, उसे चिंता कहते हैं। कई बार हमारा ध्यान
उस चीज़ों पे लगता नहीं है जो चीज़ें हमें करनी है, उसे चिंता कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश में डिसक्वाइटनेस, डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्शन आर ऑल्सो द मीनिंग ऑफ वरी। ध्यान परेशान होना, ध्यान भटकना, अशांत होना, या बार बार उसके बारे में सोचना अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, और डरना कि कहीं कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए, सारी चिंताओं को दर्शाता है। ओके, आप बोलेंगे अरे यार एक चीज़ है जो बार बार लगातार मेरे दिमाग में आती है, आप चिंता कर रहे हो। मैं क्यों ये आपको बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है चिंता मतलब कुछ ऐसा ही है। नहीं, बाइबल बहुत स्पेसिफिकली बताता है चिंता के विषय में। आज क्या आपको सबको समझ में आ रहा है चिंता क्या है? अपनी समस्या के बारे में बार बार सोचना और डरना कि कुछ कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, उसे चिंता कहते हैं। किसी समस्या की वजह से परेशान होना चिंता का लक्षण है। किसी समस्या की वजह से ध्यान भटक रहा है, आप अशांत हो रहे हैं, उसे चिंता कहते हैं। आमीन। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि चिंता क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन से चीज के बारे में चिंता करते हो। अब आइए हम वचन की ओर जाए और हम जान लेंगे कि वचन चिंता के बारे में क्या कहता है। मत्ती 6:25 से 34, मैथ्यू 6:25 to 34 इज अवर रीडिंग टुडे। ओके, आपको चाहिए तो आप वचन लिख के ले सकते हो, या जब आप वीडियो देखेंगे वापस से तो आप उस टाइम पे आप वचन अपने लिख के ले सकते हो। ठीक है, मैं हिंदी में वचन पढ़ने वाली हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो आकाश के पंछी, ना तो वो बुआई करते हैं ना कटाई, न ही वो कोठरों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूल कि वे कैसे खिलते हैं, वह ना कोई काम करते हैं ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें किसी एक के समान भी न सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को जो आज जीवित है और उन्हें जिन्हें कल भी भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे ओ कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंता होंगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती है। हालेलुया। आज का जो वचन है, पहली चीज जो मुझे आपको बोलना चाहती है, इसमें से कुछ प्रकटीकरण जो परमेश्वर ने मुझे बताया मैं आपको देने वाली हूँ। कुछ लोगों को मैं आज आपको बहुत धक्के लगेंगे जब मैं आपको कुछ वचन दूंगी। चिंता करना एक पाप है। आप बोलोगे क्या चिंता करना पाप है? यस, इट इज अ सिन। कहाँ पे लिखा है? मत्ती 6:25। मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? तुम्हारे खाने पीने के लिए चिंता करो, वस्त्र के लिए चिंता करो, या चिंता छोड़ दो, बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ने जानबूझ के हमें खाने पीने का और वस्त्र के ऊपर बोला गया है। परमेश्वर ने जानबूझ के ये वचन दिया गया है कि किसी भी चीज की चिंता मत करो, पर वो दो चीजें स्ट्रेस करके बोल रहा है, खाने पीने के लिए और कपड़ों के लिए। ये हमारी बेसिक चीजें जो होती है ना, सब व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जो काम करता है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, और दो चीजें अपने दिमाग में रखता है। एक तो उसे खाना पीना चाहिए और उसे कपड़े चाहिए। आजकल तो अपने को शेल्टर भी चाहिए, ओके, रोटी कपड़ा और मकान, ओके। पर मैं आपको बोलूँ, अगर मकान नहीं भी मिलता है, हम रास्ते पर रह के जिंदा रह सकते हैं, ओके। पर परमेश्वर दो चीज़ों को बहुत मूल्य दे रहा है। कपड़े, बिना कपड़े के हम रह नहीं सकेंगे, शर्मिंदगी महसूस होगी। और दूसरी चीज़, खाना नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो परमेश्वर ये मिनिमम चीज़ों के, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरती चीज़ों को लेकर हमें ये दृष्टांत को सिखा रहा है।
परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ तुम कपड़ों की चिंता मत करो या खाने पीने की चिंता छोड़ दो। परमेश्वर जेनरिक टर्म्स में, सामान्य रूप में, सारी चीजों में परमेश्वर आज हमें वचन के द्वारा बोल रहा है किसी भी चीज की चिंता मत करो। हालेलुया। और जब आप चिंता करते हो, चिंता करना मतलब मैंने क्या बोला, एक विषय के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो और डर रहे हो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। जब आप चिंता करते हो आप परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप कर रहे हो। वचन क्लियरली कहता है मत्ती 6:25 में, चिंता छोड़ दो। और जब आप कोई भी चीज को लेकर चिंता करते हो परमेश्वर के खिलाफ आप पाप कर रहे हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? देखो, आकाश के पंछी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई, न ही वे कोठरों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कई अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि देखो उन पंछियों को, ओके, पंछियों को, बर्ड्स को देखो, ना वो खेत में जाते हैं और ना बीज बोते हैं। क्या आपने पंछियों को कभी बीज बोते हुए देखा है? चलो बीज बोने जा रहे हैं भाई हम लोग, आज सुबह का टाइम है, पंछी उड़ के बीज बोने जा रहे हैं, कटनी कर रहे हैं फसल की। क्या आपने देखा है पंछियों को करते हुए? परमेश्वर बोल रहे हैं ना वो बुआई करते, बुआई मतलब नॉट दे डोंट सो, नॉट दे रीप, मतलब वो बुआई नहीं करते ना कटाई करते, ना ही वो कोठरों में अनाज भरते हैं। कोठरों में अनाज भरते हैं मतलब कोठरों में, गोडाउन में वो सारे धान्य को रखते हैं। क्या पंछी करते हैं ऐसे? नहीं करते। ये कौन करता है? किसान करता है। किसान जाके बीज बोता है, किसान जाके उस बीज की कटनी करता है और वो कोठरों में अनाज भरता है ताकि वो दूसरे लोगों को दे सके। ये पंछी कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। क्या आपने देखा है पंछियों को बोलते हुए, बाबा सुबह उठ के हो गया मेरा सब ब्रश वश करके, अभी मेरा ऑफिस में जाना है, मुझे 9 से 5 मेरा ऑफिस है, मैं कमाऊंगा फिर कुछ खरीदूंगा? क्या आपने देखा है ऐसे पंछियों को बोलते हुए? 9 to 5 जॉब है भाई मेरा। कुछ उनको पड़ी नहीं है, उनको कुछ पड़ी नहीं है। पंछी बिंदास है, उनको देखा है? वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कहीं पे स्टोर करके रखते हैं। क्यों? किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। परमेश्वर बोलता है वो ना बुआई करते हैं, ना काटते हैं, ना काम करते हैं 9 से 5, फिर भी मैं रोज उनका पेट भरता हूँ। हालेलुया। आपको पता है मैं जहाँ से मैं जाती हूँ, मेरे जगह पे एक जगह है जहाँ से मैं जाती हूँ, वहाँ पे एक शॉप था। वो आदमी की आदत थी, वो रोज ना ग्रेन्स लेता था, हाथ में धान्य लेता था और वो अनाज ना पंछियों को खाने के लिए डालता था और वो पंछी आके वो दाने चुगते थे। मेरे दिमाग में ना हमेशा एक बात रहती थी कि जब तक ये आदमी है ये लोग को खाना मिल रहा है। पर मैं आपको बोलूं, परमेश्वर विश्वासु है। परमेश्वर जिन पंछियों जो वो लोग बोते नहीं है, काटते नहीं है, जॉब नहीं करते, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करूं। परमेश्वर एक तरीके से उनकी ज़रूरत कैसे पूरा करता है पता है? वो लोगों के अंदर कार्य करता है। वो लोगों को बोलता है बीज डाल, लोगों को बोलता है पानी का मटका भर के रख। मैं कई बार देखती हूँ, मैं कई बार रास्ते पर से गुजरती हूँ, कुछ लोग ना पानी का मटका भर के रखते हैं ताकि जो पशु पक्षी आते हैं ना वो उसमें से पानी पी सके। कौन बात करता है इनसे? परमेश्वर इनसे बात करता है। एक तरीका परमेश्वर का उन्हें खिलाने का। कौन बात करता है कि इनको अनाज डाल? परमेश्वर। वो पंछियों के लिए मनुष्य के साथ बात करता है। तो अगर वो पंछियों के लिए मनुष्य के साथ बात कर सकता है तो क्या आपके लिए वो करेगा नहीं? हालेलुया। आपको पता है मैं ये व्यक्ति के बारे में ना सोचती थी और मैं बोलती थी ये जब तक व्यक्ति है ना तब तक इनको खाने को मिलेगा, बस ये व्यक्ति जब अपना शॉप छोड़ के चला जाएगा ना इनको खाने को नहीं मिलेगा। पता है मैं रिसेंटली वही जगह से गई और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि वो व्यक्ति जिसने शॉप लिया था वो शॉप उसने बेच दिया। वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, दूसरा शॉप आया है, वहाँ पे कपड़ों का शॉप आया है। पहले किराना माल का दुकान था, रेशन का दुकान था वहाँ पे। और पता है आपको एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी, कुछ अलग लोग हैं वहाँ पे, कुछ अलग लोगों के अंदर परमेश्वर ने बात की, वो रोज इन पंछियों को खाने के लिए देते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बोलूँ परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं
आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक जाएगा दूसरा आएगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर पंछी जिनका मूल्य कुछ भी नहीं है, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में बनाया है। क्या अपने स्वरूप में बनाने वाले परमेश्वर को, जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, क्या वो हमारे लिए सब कुछ नहीं देगा? जो पिता ने खुद के बेटे को अपने लिए दे दिया, खुद का बेटा अपने हमारे लिए दे दिया, क्या वो हमारी थोड़ी सी जरूरतें पूरा नहीं कर सकता? आज परमेश्वर बोल रहा है, मैं आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ। हालेलुया। तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एंशियस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। कि बी फोकस्ड ऑन योर जॉब, बी फोकस्ड ऑन मी। परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। विश्वास करो, महिमा तुम देखोगे। हालेलुया। वो आज परमेश्वर ये कबूतरों का, पंछियों का ध्यान रख सकता है, तो आपके लिए तो क्या नहीं करेगा? उसने आपके लिए, उसने परमेश्वर पिता ने आपके लिए, आपकी जान बचाने के लिए, आप जब पापी थे, आप जब इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था, उसके पहले यीशु को आपके पापों के लिए भेजा ताकि वो आपके लिए बलिदान जा सके। तो क्या वो आपको बाकी की चीजें नहीं देगा? क्यों आज सोच रहे हो? कितना टेंशन है आपको किसी चीजों को लेकर? परमेश्वर आज बोल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे ऊपर विश्वास रखो। दूसरी चीज पता है परमेश्वर क्या बोलता है? दो चीजों के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पे स्ट्रेस किया है। एक तो खाने पीने के बारे में, जो पंछियों को वो खिलाता है, और दूसरे हमको टेंशन आता है कपड़ों के बारे में। पता है कितनी सुंदर चीज उसने बोली है? देखिए, आइए नीचे। और तुम अपने वस्त्रों को क्यों सोचते हो? सोचो, जंगल के फूल वो कैसे खिलते हैं, और वो ना कोई काम करते हैं और ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो सुलेमान भी सारे वैभव के साथ उनमें से किसी के एक समान भी सज सका। इसलिए सब जंगली पौधों को जो आज जीवित है और जो आज जीवित है, पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है। और अरे वो कम विश्वासी रखने वाले, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो फूल, जो पौधे हैं, परमेश्वर बोल रहा है, मैं जंगल के जो पौधे हैं उनको भी अच्छे कपड़े पहनाता हूँ। अब ये क्या चीज़ है? ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? आपने कभी भी देखा है जंगल में कोई जाके बीज बोता है क्या? जंगल में कोई जाता है क्या? नहीं। कोई नहीं जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिकार होते हैं, वहाँ पे भेड़ जानवर होते हैं, वो आपको खा जाएंगे। राइट? रिसेंट इंसिडेंट है, गोरेगांव में एक जंगली लेपर्ड ने हमला किया। अब वो गार्डन में ही कोई जाता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे वो घूमता है, वो बिट्टिया, वो घूम रहा है वहां पे। जंगल में कोई नहीं जाता है बीज बोने के लिए, अपनी खेती में जाता है। आपने जरूर देखा होगा, किसान अपनी खेती में जाके बीज लगाता है, जंगल में जाके नहीं। फिर जंगल में पेड़ पौधे कैसे उगते हैं? परमेश्वर बोलता है, ना वहाँ पे कोई बीज बोने जाता है, ना पानी डालने जाता है, ना खाद डालने जाता है, फिर भी मैं उनको उगाता हूँ, फिर भी मैं उन्हें बढ़ाता हूँ। वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं? परमेश्वर की दया से। और परमेश्वर बोलता है, वहाँ के पेड़ पौधों को कोई पानी नहीं डालने जाता है, खाद नहीं डालने जाता है, पर फिर भी मैं उन्हें सुंदर बनाता हूँ। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ये वायर कुछ हाँ। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, मैं उनको फिर भी सुंदर बनाता हूँ। पता है पेड़ को परमेश्वर ने कहा है, नीचे आप अगर देखोगे, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको आज बता रहा है कि मैं उन जंगल के पेड़ों की इतनी चिंता करता हूँ कि वो जंगल के पौधों को इतना अच्छी तरह से सजाता हूँ। वो जो पौधे हैं वो अपने लिए कपड़े नहीं बनाते हैं, मैं उन्हें सजाता हूँ। कैसे सजाता है? ये परमेश्वर तब की बात कर रहा था
जब परमेश्वर गलील में यीशु घूम रहा था और गलील में उसने कहा, गलील में वो रेगिस्तान में ऐसे ऐसे आप फूल देख रहे हो, ये फूल देख रहे हो, आपको दिख रहा है, ये उगते थे वहां पे, कितने सुंदर है देखो, इसे किसी ने लगाया नहीं है, ये जंगली है। पर परमेश्वर बोल रहा है ये जंगल के पौधे जो उगते हैं मैं इनको फूलों से सजाता हूँ। हालेलुया। मैं उनके कपड़े कैसे देता हूँ, उनको कपड़े कौन से पहनने के लिए देता हूँ, मैं उनको फूलों से ढकता हूँ, मैं उन्हें फूलों से सजाता हूँ। ये जंगली झाड़ियों को कोई पानी खाद डालने के लिए नहीं आता, मैं उनका देखभाल करता हूँ। अगर परमेश्वर बोलता है ये जंगली झाड़ी, पता है उस टाइम पे इजराइल में ये जंगली झाड़ियों का एक जगह के लिए, एक चीज के लिए इस्तेमाल होता था। ये फूल, ये झाड़ियों को लेकर लोग आग जलाते थे। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है पता है, आप वचन की ओर आओ, परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। और तुम अपने वस्त्रों की क्यों चिंता करते हो, सोचो जंगल के फूलों को कि वे कैसे खिलते हैं, वह ना कोई काम करते हैं ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि सुलेमान भी सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी न सज सका। इसलिए जब जंगली पौधे को जो आज जीवित है और कल जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, भाड़ मतलब आग में डाल दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे ओ कम विश्वास रखने वाले लोगों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा। परमेश्वर बोल रहा है अगर मैं जंगली झाड़ियों का इतना चिंता जंगली झाड़ियों की कर सकता हूँ, मैं उन्हें इतने नए अच्छे कपड़े पहना सकता हूँ, मतलब इतना सुंदर उन्हें फूलों से सजा सकता हूँ, जो जंगली पेड़ है उनको इतना सुंदर बना सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारी हर चीज को पूरा करने वाला हूँ। मैं आज एक प्रोफेटिक वचन आपके लिए आ रहा है। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे चीज जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने वाला हूँ। वो परमेश्वर कहता है जो जंगली पौधे जो उगते हैं, जो पंछी जो उड़ते हैं, मैं उन दोनों को संभालता हूँ, पंछियों को खाना देता हूँ, वो जंगली पौधों को मैं फूलों से सजाता हूँ। परमेश्वर बोल रहा है उनकी जिम्मेदारी, मैंने उनको बनाया है, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है मैंने तुम्हें बनाया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है तुम वो पंछियों से और वो फूलों से, पौधों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। परमेश्वर बोल रहा है अगर मैं पंछियों की चिंता कर सकता हूँ, पौधों की कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी भी कर सकता हूँ। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर बोल रहा है कुछ लोगों को, तुम्हें अंदर चिंता सता रही है, तुम्हें अंदर टेंशन आ रहा है, पर परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ से उपलब्ध करने वाला हूँ। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है आगे, जब वो वचन के बाद वो बोलता है वहाँ पे कि हे कम विश्वास रखने वाले लोगों, हे कम विश्वास रखने वाले लोग। परमेश्वर यहाँ पे हमें डांटता है, बोलता है तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को उपलब्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पता है ये झाड़ियों की तुलना किसके साथ की, सुलेमान के कपड़ों के साथ। पता है सुलेमान एक ऐसा राजा था जो दाऊद का बेटा था, और उसने आज इजराइल का वो जो मंदिर आप देखते हो, अगर इजराइल में अगर आप जाओगे, वो मंदिर उसने बनाया है परमेश्वर के लिए। उसके पास इतना पैसा था कि उसके मेज पे इतना भोजन हुआ करता था, आप पूछो नहीं। आप ये 2 क्रॉनिकल्स में, 2 इतिहास में उसका पढ़ सकते हो, उसके पास कितना वैभव था। जो सुलेमान जो राजा था ना, उसके पास इतना पैसा था, उसके नौकरों के पास इतना पैसा था कि उसके कपड़े भी एकदम आन बान शान होती थी। वो कपड़े भी बहुत अच्छा पहनता था, उसके नौकर भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। और पता है उसके मेज पे इतना खाना होता था कि कोई एक शहर खा सकेगा उसमें से खाना। इतना बलि कटती थी उसके लिए, इतने खाना रहता था, किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। पता है उसका वो बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, और उसका बुद्धि ज्ञान को सुनने के लिए शीबा रानी ईस्ट से
मिडल ईस्ट से वहाँ पे आई उसको सुनने के लिए, ताकि मुझे उसका सुनना है। सुलेमान के पास ऐसा क्या है कि परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया है। उसके पास इतना पैसा था, मैं आपको बोलूं, जो जब अब रास्ते पर चलते हैं हम पत्थर को देखते हैं, उनके रास्ते पर ना सिल्वर और गोल्ड रखा हुआ होता था, चांदी और सोने के पत्थर ऐसे ही रोड पे रखे होते थे और कोई नहीं चुराता था। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत था। आप सोच सकते हो ऐसा व्यक्ति आज का इलॉन मस्क से भी ज्यादा उस टाइम का बहुत पैसे वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति के कपड़े कैसे होंगे आप सोचो। और परमेश्वर बोलता है मैं जैसे इस जंगली पौधों को सजाता हूं ना, वैसा तो सुलेमान भी अपने बेस्ट कपड़ों में नहीं सजा होगा। हालेलुया। सुलेमान ने बेस्ट टू बेस्ट कपड़े डाले होंगे, पर परमेश्वर बोलता है उसके कपड़े भी फीके हैं, मैं इतना अच्छा उन जंगली झाड़ियों को सजाता हूं। हालेलुया, आमेन। मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर मुझे आपको बता रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी आवश्यकताएं को परमेश्वर पूरा करेगा। एक वचन फिलिपियों 4:19 परमेश्वर मुझे दे रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारी सारी चीजों को, जितना मेरे पास धन है उससे सब कुछ तुम्हारी सारी चीजों को पूरा करूंगा। तुम्हारी सारी आवश्यकता, कौन सी आज आवश्यकता है आपको? आज आप सोचो आप कौन सी चीज से आपको टेंशन आ रहा है। आज कुछ चीजें आपके दिमाग में है, मुझे पता है। आज ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिल में दिमाग में सता रही है कि मेरा जॉब का कैसा होगा, मेरा सैलरी का क्या होगा, मेरे को जॉब नहीं है, मेरे को पैसे आने के बाकी है, मेरे को किसी का कर्जा देना है, मेरे को बिजनेस के पैसे नहीं आए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे मेरे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आज कौन सी चिंता आपको सता रही है? परमेश्वर आज वो चीज़ों को लेकर आपको बोल रहा है। ये प्रॉफिटिकली मैं जा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, ये मैं नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को, सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूँगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरत है मैं उसे पूरा करूँगा। पर तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करना है, तुम्हें विश्वास में खड़े रहना है। आज लोग थोड़ा कुछ तकलीफ आने के बाद वो लोग हाथ ऊपर करते हैं, बोलते हैं आई क्विट, मुझे छोड़ना है। परमेश्वर बोलता है डोंट क्विट। परमेश्वर बोल रहा है डोंट क्विट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारी सारी चिंताओं के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज तुम्हें दिख नहीं रहा है पर मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। मैं अपने मकसद को पूरा कर रहा हूँ। परमेश्वर बोल रहा है चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सारी चीज़ों को उपलब्ध करके देने वाला हूँ। कुछ लोग यहाँ पर है, मैं ये पॉइंट डालने वाली नहीं थी, मैं लास्ट मोमेंट पे ये कैंसिल करने वाली थी पर मैंने किया नहीं। कुछ लोग यहाँ पर है जो बोलते हैं मैं ना, परमेश्वर क्या सच में मेरी चिंताओं के बारे में सोचता है? मैं इतनी तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतना सब कुछ प्रार्थना में बैठती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, सब कुछ करते हैं, पर परमेश्वर मेरे चिंताओं के ऊपर काम ही नहीं करता है। क्या कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर के लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ? क्या परमेश्वर मेरी चिंता करता है? पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ परमेश्वर आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। परमेश्वर बोल रहा है आप, परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस पंछियों से, उस जंगली पौधों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। आज तुम परमेश्वर को जानते हो, आज परमेश्वर तुम्हारा पिता है। क्या कोई भी पिता अपने बच्चों को भूल सकता है? आप मुझे बताओ, जिन लोगों की शादी हुई है, जिनको बच्चा है, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके बच्चों को आप कभी भूल सकते हो? नहीं ना। कभी भी बोलो नहीं मैं भूलूंगा, कितनी भी कोशिश करो, होगा क्या आपसे? वैसा ही आपका स्वर्गीय पिता आपको नहीं भूल रहा है, उसकी नजर आपके ऊपर है।
जो चीज आपको सता रही है वो उससे भी सताती है। जो चीज आप बोलोगे क्या परमेश्वर मेरी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देता है? बिल्कुल। अगर वो चीजें अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, पंछियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? खाना। हमारे लिए वो बेसिक चीज है कि नहीं? पर वो परमेश्वर ध्यान में रखता है, अरे अगर इनको खाना नहीं मिले तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? वो पंछी कुछ काम नहीं करते हैं, पेड़ अपने पानी नहीं देता है, कोई खाद नहीं डालता है, फिर भी वो अपने आप उग रहे हैं। पंछी को अपने आप खाना मिल रहा है। परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं आपकी चीजों को आपके पास उपलब्ध करके देने के लिए। वो लोगों से बात करता है, लोगों के अंदर आता है, पानी रखो भाई, पानी रखो, एक कौवे को प्यास लगी है, पानी रखो। हाँ, मैंने देखा है रास्ते पे, आप देखो थोड़ा, पानी के मटके लोग भर के रखते हैं। क्यों? वो पंछी पी सकते पानी। क्या कैसे होता है? कौन आके बात करता है? शैतान आके बात करता है, आपको लग रहा है उनसे, मनुष्य से? परमेश्वर उनके अंदर डालता है, पानी बाहर रख, बीज डाल। अगर वो परमेश्वर जो एक छोटे से कबूतर जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो आज है वो कल मर जाएगा, जो पौधा जो आज है कल उसको आग जलाने के लिए वो पौधे को काट के डाल दिया जाएगा, उसके बारे में परमेश्वर सोचता है, तो क्या आपके बारे में नहीं सोचता? आप आपके बच्चों के बारे में टेंशन लेते हो, अरे उनके स्कूल की फीस कैसे भरूं, मैं कौन सा स्कूल में डालूं, मैं कैसे उनकी पढ़ाई करूं, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता। अरे परमेश्वर के ऊपर डाल दो अपनी चिंता। सब कुछ अपने हाथ में मत लो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर क्या मेरी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देता है? बिल्कुल ध्यान देता है। अगर वो कबूतर के ऊपर ध्यान दे सकता है, जंगली झाड़ियों के ऊपर, तो आपके ऊपर तो जरूर ध्यान देगा। अरे जब आप पापी थे तब परमेश्वर पिता ने आपके लिए परमेश्वर यीशु को बलिदान भेजा। हाँ, वो पृथ्वी पर आके उसने जान दी, क्या वो बाकी सारी चीजें आपको नहीं देगा? कई बार परमेश्वर के कुछ मकसद है और वो मकसद पूरा करने के लिए आपको प्रार्थना के उत्तर नहीं देता है। कई बार आपका टेस्टिंग पीरियड होता है, आपको कई बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परमेश्वर देखता है, आज इसने वचन सुना है, कल मैं एक परीक्षा इसके जीवन में लाऊंगा, मैं देखता हूं आज का वचन उसने क्या वो चिंता करता है या क्या मेरे ऊपर भरोसा करता है। कल आपके ऊपर एक परेशानी आएगी, सपोज बोल रही हूं मैं, परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा, परखेगा कि ये लड़का, ये बंदा, ये बंदी, कल उसने वचन सुना है विश्वास के ऊपर, कल उसने वचन सुना है चिंता के ऊपर, आज चिंता करेगा या नहीं करेगा, या मेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये आपकी टेस्ट है, और जितना आप टेस्ट पास करते जाओगे ना, आप उसमें आप एक नए लेवल पे आ जाओगे। जितना टेस्ट आप पास करोगे, मैंने कहा ना 10वीं का टेस्ट पास किया, हम कॉलेज में जाते हैं, वैसे ही एग्जामिनेशन है, परमेश्वर देता है। आपने परीक्षा पास की, आप बढ़ोतरी के लेवल पर जाओगे, नए स्तर पर जाओगे। ये टेस्ट है और आपको पास करना है। परमेश्वर बोलता है, एक चीज़ ध्यान में रखो जो परमेश्वर ने मुझे कही। मैं आपको लग रहा है कि परमेश्वर, कई कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं मेरे मम्मी डैडी नहीं है ना, मेरे कोई अभी सगे रिश्तेदार है, जो सगे रिश्तेदार हो के भी वो मुझे मदद नहीं करते, मेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। I will never leave you nor forsake you. Get this word in your spirit right now. Say I receive it. बोलो मैं ग्रहण करती हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर मेरे लिए मार्ग को खोलेगा। परमेश्वर वचन यशाया 49:15 में बोलता है, यशाया मतलब आइज़ाया 49:15 में, किंतु यहोवा कहता है, क्या कोई स्त्री अपने ही बच्चे को भूल सकती है? नहीं। क्या कोई स्त्री उस बच्चे को जो उसकी ही कोख से जन्मा है भूल सकती है? नहीं। संभव है कोई स्त्री अपने संतान को भूल जाए, परंतु मैं यहोवा तुझको न भूल सकता हूँ। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर आज आपको आपकी सारी चीज़ों को उपलब्ध करके देने वाला है। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो और आपके लिए आप बोल रहे हो कि मेरा पति मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे रिलेटिव्स मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे से दूर है। आपकी ये चिंता है। आप बोल रहे हो मैं अकेली हूँ, पर परमेश्वर बोला तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा है। आज ही हमने गाना सुना, मैं आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं नरक में जाऊँ तो भी तू है, मैं स्वर्ग में जाऊँ तो भी तू है, मैं समुद्र के अंदर जाऊँ तो भी तू मेरे साथ है। परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर आपसे एक चीज, परमेश्वर बोलता है अरे मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ तेरी जरूरत क्या है। पर परमेश्वर कहता है विश्वास रखो। एक चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है वो है विश्वास। ओके, वो है विश्वास। चिंता जब आप करते हो आप परमेश्वर को अप्रसन्न करते हो। परमेश्वर बोलता है जब तू चिंता करती है तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखती है। जब तू चिंता नहीं करती है तब दिखता है कि तू मेरे ऊपर विश्वास रखती है। मैं एक जानती हूँ, मैं एक पास्टर को जानती हूँ, जब मैं एक पास्टर की बुक पढ़ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त पास्टर थे, वो गुजर गए अभी। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सालों से वो एक बचपन में वो बीमार थे और वो मरने वाले थे, पर परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और वो 86 ईयर्स तक, 86 वर्ष तक वो जिंदा रहे। आमीन। परमेश्वर की उन्होंने सेवा की। वो मरने वाले थे, उनको ब्लड का इशू था, ब्लड में कोई प्रॉब्लम था, उनके हाथों में पैरालिसिस था, हाथों पैरों में वो चल नहीं पाते थे। और उन्होंने विश्वास किया और एक वचन उन्होंने ध्यान में रखा। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, डू नॉट बी एंशियस। ओके, चिंता मत कर। वो जब वो वचन ये पढ़ रहे थे, यही वचन उनके सामने आया और परमेश्वर ने उन्हें कहा चिंता मत कर, किसी भी चीज़ की चिंता मत कर। उसने जब चिंता करना छोड़ दिया, धीरे धीरे उसके अंदर चंगाई आना शुरू हो गई। पता है, एक बार तो पास्टर ने इतना अच्छा लिखा था कि एक दूसरे ये वचन उन्होंने इतना अंदर लिया कि एक बार वो किसी को बोल रहे थे कि मेरा चर्च ना, जो मैंने बिल्डिंग बांधी है, अगर मेरे बिल्डिंग को कुछ हो भी जाता है ना, मैं चर्च की बिल्डिंग में अगर वो जल जाती है या कुछ भी हो जाता है ना, मैं अगर सोया हूँ ना, मुझे जगाओ भी मत, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मैं दूसरी उससे भी बड़ी बिल्डिंग बांधूंगा। हालेलुया, आमीन। दिस इज द एटीट्यूड वी नीड। ओके, ये हमारा ना जो एटीट्यूड है, जो हमारा विचार करने का जो एटीट्यूड है, हमारा सोचने का जो तरीका है, ये हमें रखना है। क्योंकि पता है, आप जब चिंता करते हो ना, शैतान को ताली बजाता है शैतान, वाह मैंने अपना काम कर दिया। बिकॉज किसी को पता नहीं है, सबको लगता है चिंता करना आम बात है। अरे कुछ नहीं होता, चिंता करने से क्या होता है। पर मैं आपको बोलूँ, चिंता करना पाप है। और जब आप पाप करते हो, आप परमेश्वर से क्षमा तो मांगोगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, पर एक चीज़ है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब आप चिंता करते हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। क्योंकि आप ना तो चिंता जब आप करते हो तो ना तो आप चिंता करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। चिंता करते हो तो पता है शैतान को बहुत बड़ा मजा आता है। क्योंकि पता है, शैतान के लिए आप दरवाजा खोल देते हो चिंता करके। लोगों को लगता है चिंता मतलब आम बात है। चिंता आम बात नहीं है। ये शैतान का कुटिल शस्त्र है जो वो आपके खिलाफ यूज करता है। आपको पता भी नहीं रहता, अरे चिंता क्या बड़ी बात है। वो आपको बड़े तकनीकें यूज नहीं करता है आपके विरुद्ध, आपको टॉर्मेंट करना, टेम्पटेशन में डालना, वो नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ चिंता करने के लिए छोड़ देगा। आप बोलोगे अरे मेरे को तो अटैक्स नहीं है। अरे तुझे पता नहीं है बुद्धू, तू चिंता कर रहा है, तेरा प्रेजेंट पूरा रुइन हो रहा है, तेरा वर्तमान, आगे की चिंता, फ्यूचर की चिंता है भाई, आगे क्या होगा उसकी चिंता करने के वजह से तेरा आगे भविष्य में क्या होने वाला है तू सोचते रहता है। अभी का जो प्रेजेंट है, अभी का जो तेरा वर्तमान है, वो पूरा खराब हो रहा है। और शैतान को वही चाहिए, अगर मैं तेरा ध्यान भटका सकूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ चाहिए कि मेरा ध्यान भटकाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर क्या है।
और अगर तूने वो उस चीज़ को काम में डाला ना, तू मेरी वाट लगा सकता है। इसलिए शैतान बोलता है मैं इसको बस चिंता दे देता हूँ, 2-4 चीज़ों की चिंता करते बैठ और परमेश्वर के काम मत कर। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बोलने वाली हूँ। चिंता जब आप करते हो ना, तो आप पहला तो टाइम वेस्ट करते हो। क्यों? कि ये मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ चिंता करने की वजह से क्या होता है। चिंता जब आप करते हो ना, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके चिंता करने से परमेश्वर बोलता है 1 घंटा भी आप आपके जीवन में ऐड नहीं कर सकते हो। परमेश्वर बोलता है कि चिंता करके आप आपका जीवन बढ़ा सकते हो? नहीं। क्या आपका चिंता करने के वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं? आप जरा सोचो। अगर आपको किसी को नेक्स्ट मंथ पैसा देना है, ओके, किसी को देना है और आप चिंता कर रहे हो, बाबा मुझे 10,000 देना है, मुझे 10,000 देना है, मुझे 10,000 देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वो 30 दिन आपने चिंता की। चिंता करने के बाद 1 तारीख को आपके हाथ में पैसा दे रहा है क्या कोई? आप मेरे को बोलो कोई दे रहा है तो मैं भी आपके साथ चिंता करती हूँ। कोई दे रहा है क्या? नहीं। 30 दिन के बाद भी जो प्रॉब्लम है वो चिंता करने से सॉल्व होने ही नहीं वाला है। तो चिंता क्यों करनी है? जब आप चिंता करते हो आपका टाइम वेस्ट होता है। चिंता जब आप करते हो आप तनाव में आ जाते हो। चिंता आपको स्ट्रेस देगी, आपको तनाव देगी और आपका आनंद लूट लेगी। वो आपका आनंद आप खो दोगे। किसी चीज़ को लेकर आप चिंता कर रहे हो, बाप रे ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, खो दिया आनंद। पर जब आप चिंता बोलते हो नहीं, मैं ये लास्ट का जो फेथ का वाला जो पॉइंट है ना, मैं फेथ वाला पॉइंट बाद में लेने वाली हूँ। जब आप चिंता करते हो ना, एक तो पहला तो आप टाइम वेस्ट करते हो, दूसरा आप अपना आपके ऊपर आप तनाव लाते हो, स्ट्रेस लाते हो और जो आपका शांति आनंद को छीन लेता है। और एक बार शांति और आनंद आपके अंदर से चला गया, खत्म, बात खत्म। चिंता आपके अंदर बीमारियां, रोग को एंट्री देगी। जब आप चिंता करने लगते हो ना, आपको पता है आपके ऊपर तनाव, प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब प्रेशर बढ़ता है ना आपके ऊपर, मैं आपको बोल रही हूँ मेडिकली प्रूवन है ये, स्ट्रेस जब आप लेते हो डायबिटीज आपका बढ़ता है, बीपी बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलता है उसके वजह से। आप ऐसा सोच सकते हो, जब मैं चिंता करता हूँ मैं शैतान के लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ फाइब्रॉइड्स लाने के लिए, अस्थमा लाने के लिए, बीपी लाने के लिए, डायबिटीज़ लाने के लिए। पर जब आप चिंता नहीं करते हो ना, जब आप चिंता नहीं करते हो, आप खुश रहते हो, आप हंसते हो, तो पता है क्या होता है? अ चीयरफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन, बाइबल कहता है। एक आनंदी हृदय एक अच्छा औषध है। कुछ लोग चिंता, इतनी चिंता भाई, बाद में वो ड्रग्स करने लगते हैं। टेंशन, देखो चिंता जब आप करते हो ना तो आपको टेंशन बढ़ने लगता है और टेंशन जब बढ़ने लगता है तो आपको मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, दिमाग में प्रेशर आने लगता है और प्रेशर को कम करने के लिए लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं ताकि वो नशे में सो सके। सिगरेट, दारू, नशा ये करने लगते हैं ताकि वो आराम की नींद की चैन सो सके। क्यों? उनको प्रेशर सहन नहीं होता है। मैं आपको बोल रही हूँ चिंता आपको किसी भी चीज़ की आज सता रही हो, परमेश्वर बोल रहा है, आज वचन आपसे कह रहा है चिंता मत करो। चिंता करने से आपके प्रॉब्लम्स दुगने हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। चिंता के वजह से और शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। जब उसे पता है और चीज़ें लाएगा, टेंशन देगा आपको। जब आपको पता है चिंता आप करने लगते हो और बीमारी आएगी, रोग आएगी आपके अंदर। और वो जो टेंशन है पैसा किसी को देने का वो तो है ही, पर यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर पैसा जाएगा। फायदा क्या है? इट्स इलॉजिकल। मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर को विश्वास पसंद है। जब आप चिंता करते हो ना, आप परमेश्वर को बोलते हो परमेश्वर तू काबिल नहीं है मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप परमेश्वर को ऐसा बोलते हो। आप बोलते हो परमेश्वर नहीं तेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि तू मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब आप चिंता करते हो, पर जब आप विश्वास में खड़े रहते हो, परमेश्वर बोलता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे ऊपर विश्वास रखता है कि मैं इसके प्रॉब्लम से इसको बाहर निकाल सकता हूँ। मूसा के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, इतना बड़ा समुंदर था, परमेश्वर ने उसे 2 भागा किया। आपके लिए कौन सा प्रॉब्लम है जो आपके लिए परमेश्वर 2 भागा कर नहीं सकता? परमेश्वर आपको उस पार नहीं लगा सकता? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है आपका?
परमेश्वर आज बोलता है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, इब्रानियों 11:6। क्योंकि हर कोई वो जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात की विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो जो उस सच्चाई के साथ खोजते हैं वो उनका प्रतिफल देता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर को खोजते रहोगे, अगर आप परमेश्वर को विश्वास में खड़े रहोगे कि भाई कितना भी टेंशन हो, मैं चिंता नहीं करने वाली हूँ, मैं चिंता नहीं करने वाला हूँ, ये एटीट्यूड जब आप रखोगे ना, आपको पता है आपके प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं। कई बार ये मेरे साथ होता है, पहले मैं भी बहुत चिंता करती थी, फिर जब मैंने वो बुक पढ़ी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जब चिंता मेरे पास आती है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मैं एंशियस हो रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, हाँ इसका मतलब मैं चिंता कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने डिसीजन लिया है, मैं चिंता नहीं करने वाली। तू शैतान मेरे अंदर चिंता डाल के मुझे डरा नहीं सकता, मैं चिंता नहीं करने वाली, मैं विश्वास में खड़े रहने वाली हूँ और मैं परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंपने वाली हूँ। हालेलुया, आमीन। एक चीज़ अब मैं आपको बोलने वाली हूँ। आपने देखा चिंता क्या है, चिंता परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है आपने सुना। अब परमेश्वर ने आपको ये भी मैंने बता दिया कि चिंता करने की वजह से उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। अब एक पॉइंट पे हम जाएंगे कि हम चिंता को कैसे रोक सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज़, आपको ये 4 चीज़ें ध्यान देनी है कि अरे जब भी आपको चिंता सताए, आपको जानना है कि भाई ये चिंता है। पहले आपको समझना है मैं किस चीज़ों के बारे में चिंता कर रहा हूँ। आप एक पेपर पे लिख के लो कौन सी चिंता आपको हो रही है, कौन सी चीज़ें मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें मुझे डर लग रहा है कि आगे मेरा क्या होगा। वो चीज़ों को आप नोट कर लो, आपके सामने एक लिस्ट रखो ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि बाबा ये मेरी चिंताएं हैं। और पहला पॉइंट आप देखो, पहली चीज आप देखो कि परमेश्वर विराजमान है। ओके, परमेश्वर बैठा है सिंहासन पर और परमेश्वर सारी चीजों पर नियंत्रण रख रहा है। जब आपको पता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा है और सारा नियंत्रण रख रहा है, आपके आधे टेंशन निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें को हम बदल सकते हैं, कुछ चीजों को हम नहीं बदल सकते। जो चीजें हम बदल सकते हैं, जो चीजें हमारे हाथ में है, उनके लिए हमको काम करना है, उनके लिए हमको मेहनत करके वो चीजें बदलनी है। बट देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी का मृत्यु, अभी कोई डेथ बेड पे है, कोई आईसीयू में है, हमारे हाथ में नहीं है ना उसको जिंदा रखना, तो हम चिंता करके क्यों टाइम वेस्ट करें। हम क्या कर सकते हैं, वो चीज को ध्यान रखें कि बाबा हम प्रार्थना में रखें वो चीज को। परमेश्वर, कुछ चीजें मेरे हाथ में है वो मैं बदलूंगा, पर जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। I will not worry over the things which are not in control, which I can't have control over them. Okay? मैं उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करूंगा जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। I will not worry about those things where I can't control the things. When it's not in my control, I will not worry. Okay? मैं नहीं चिंता करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर कुछ चीज़ें जो आप बदल सकते हो, आप मेहनत करके बदलो वो चीज़ों को, पर जिन चीज़ों को आप बदल नहीं पा रहे हो, आपके वश में नहीं है, आप बदल नहीं सकते हो, जान लो कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। जब आप पैसों की कमी होती है, पैसों का प्रॉब्लम होता है, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है कि भाई आपको लगता है भाई अब मेरे साथ कौन रहेगा कौन नहीं, जान लो परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर को आपकी सिचुएशन सरप्राइज नहीं करती है। आपको ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इस क्षमा के साथ ऐसा हुआ, केनिथ ब्रदर के साथ ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं था, कीर्ति के साथ ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, परमेश्वर हर चीज को जानता है आपके जीवन में जो हो रही है। ओके, ध्यान रखो, परमेश्वर है, परमेश्वर जानता है। ठीक है। दूसरी चीज, परमेश्वर क्या बोलता है वचन में, देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वचन की ओर जाके हम समाप्त करेंगे। इसलिए चिंता करते हुए ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य
और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी। हर दिन अपनी परेशानियां होती है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारी चिंता, तुम पहले क्या करो, पहला आप जान लिया है मैंने परमेश्वर के हाथ में दे दिया। जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ मैं बदलूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। वी विल सीक गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य की खोज करना मतलब क्या है? परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना और पूरा सबमिशन, पूरा सरेंडर, मतलब परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे देना और परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में दे दिया है, मुझे तेरे वचन पर चलना है, मैं तेरा वचन का पालन करूंगा और मैं पूरे तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर बोलता है जब तुम मेरी इच्छा पर चलोगे, जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, तुम्हें सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। आप लोग ना पहले आपकी चीजों के पीछे पड़ते हो और परमेश्वर को साइड में डालते हो। आप लोग ने कई बार, मैंने भी किया है। ओके, मैं आपको सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ। हमने किया ये, हमारी चीजों को इतना महत्वपूर्ण दिया है कि भाई परमेश्वर तू साइड में रख, तुझे कुछ आता नहीं है, मैं करता हूँ मैनेज। और जब अपने से मैनेज नहीं होता है तो फिर हम एंशियस होने लगते हैं, परमेश्वर कुछ कर, हमसे नहीं हो रहा है। आमीन। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर के वचन पर चलते रहो, परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, परमेश्वर के वचन पर चलते रहो। परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर के वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर क्या चाहता है वो करो। और परमेश्वर बोल रहा है मैं जो चाहता हूँ वो तू कर, और तुझे जो चाहिए मैं तुझे देते रहूंगा। You just do my things and I will keep on adding things which you want. Hallelujah. Just do my things, just do my things, just focus on me. आज हमारा फोकस हमारे चीज़ों के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। प्रॉब्लम इसीलिए होती है, तुम्हें पता है हर चीज़ को मेहनत करके, आपको कष्ट करके आपको लेना पड़ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है यू डोंट हैव टू स्लॉग, जस्ट मेरे पीछे चलते रहो, मेरे वचन पर चलते रहो और मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को अपने आप तुम्हारे जीवन में लेकर आऊँगा। आप बोलोगे अरे मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ, आपका टाइम नहीं आएगा, हर चीज़ का समय है, हर चीज़ का समय है और वो समय आने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सारी चीज़ें कैसे आ गई आपके पास। मैं नहीं टेंशन लेने वाली हूँ, मैं नहीं टेंशन लेने वाला हर कोई छोटी चीज़ का, परमेश्वर देख लेगा। तीसरा पॉइंट, हमें क्या करना है? हमारा टेंशन को परमेश्वर के पास डालना है। क्यों? कैसे? 1 पत्रस 5:7 कहता है तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। परमेश्वर बोलता है तू तेरी सारी चिंता मुझे दे, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अब जब आपने चिंता परमेश्वर को दे दी है, आप बैठो, आपकी सारी चिंता एक पेपर पर लिखो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये सारी चिंता मैंने आज से तुझे दे दी है, अब मैं इसके बारे में सोचने वाला नहीं हूँ। शैतान आके वापस से आपको दिमाग में डालेगा, देख कुछ नहीं हो रहा है जी, 2 दिन हुए कुछ नहीं हो रहा है, 4 दिन हुए कुछ नहीं हो रहा है। हटाओ उनको, हटाओ वो थॉट्स को। वो थॉट्स नहीं है, वो शैतान आपसे बात करता है। हटाओ वो थॉट्स को, हटाओ वो विचारों को और बोलो मैं उन विचारों के ऊपर जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। वचन कहता है चिंता मत करो, मैं चिंता नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसे उपलब्ध करेगा, मुझे इस चीज की जरूरत है पर मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसे देगा मुझे। मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया, परमेश्वर देख लेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जो राजाओं का हृदय बदल सकता है, जो लोगों के अंदर आपके लिए कार्य कर सकता है, आपके लिए समुद्र 2 भागा कर सकता है, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। आप उसके पास आओ। चिंता करने से अच्छा है उसके उपस्थिति में बैठो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो, प्रार्थना करो। ये सारी चीजें आपको अभिषेक से भरेगी और जहां पर अभिषेक है शैतान वहां पर कुछ नहीं कर सकता। शैतान अभिषेक से डरता है। अगर जहां पर अभिषेक है वो वहां पर उंगली करने नहीं जाएगा, वो वहां पर आपको टॉर्चर करने नहीं आएगा।
जहाँ पर अभिषेक है, परमेश्वर कहता है वचन में, where the presence of the Lord is, there is liberty। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी? परमेश्वर तो रेडी है, आपको बैठना है परमेश्वर के प्रार्थना में। हालेलुया। You have to sit in the presence. You can't tell God. God is omnipresent. He is present everywhere. You have to sit in the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, आपको वो उपस्थिति लेनी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरोगे ना, आपको चिंता बिल्कुल नहीं सताएगी। और एक बार आपने, मैं वापस बोल रही हूँ, एक बार अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में डाल दी ना, वापस उसके बारे में सोचना नहीं है। अब परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर ये काम नहीं हो रहा है, तू देख, मैं तेरे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। यू डोंट हैव टू स्लॉग, यू डोंट हैव टू फाइट, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे परमेश्वर को दो, तुम पता है तुम्हारी लड़ाई खुद ही लड़ने के लिए जाते हो। परमेश्वर बोलता है मैं पीछे बैठा हूँ, तू कर तेरी लड़ाई, मैं नहीं करने वाला हूँ कुछ, तू कर, तू फाइट कर, तेरे तू थक जाएगी तो मुझे बताना। क्यों थकने का है? परमेश्वर को भेजो आगे, परमेश्वर है हमारे साथ। और एक चीज जो हमें सताती है ना, वो बहुत एंशियस, हमें ना बहुत बेचैनी होती है हमारे अंदर। जब भी आपके अंदर बेचैनी आएगी ना किसी भी बात को लेकर, बाप रे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, कर्जा भरना है, कर्जे के लिए पैसा नहीं है, क्या करूं? ये बेचैनी जब होगी ना, तो परमेश्वर ने वचन क्या दिया है, सुनो, फिलिपियो 4:6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से पार है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि से भरेगा, तुम्हें शांति से भरेगा, तुम्हें आनंद से भरेगा, और वो सारी चीजें तुम्हें निराश होने से बचाएगी। जब भी बेचैनी हो सके, परमेश्वर क्या बोलता है, बेचैनी हो गई, चलो मैं दोस्त को कॉल करके बोलो, हे बेचैनी हो रही है, क्या करूं? ए निकल, दारू की बोतल निकल, ए निकल, सिगरेट निकल, बेचैनी हो रही है, ए कौन सा वो दवाई है, हाँ, जो मेरे को नींद देती है, निकाल वो 2 गोली निकाल, आज 2 गोली मार के सूंगा मैं। नो, नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हें गोली भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी उपस्थिति में बैठो, और जो तुम्हारी चिंता है, जो तुम लोगों के साथ बात करते हो, मुझे बताओ, और मैं उस पर कार्य करूँगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके दुख कभी शेयर मत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप करो, पर पहले परमेश्वर के हाथ में दे दो सारी चीज़ें, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ओके, एक लास्ट स्टोरी मैं बोल के मैं ख़त्म करने वाली हूँ। अब एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति, उसका नाम है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है मौत। अब वो मौत रास्ते पर चल रहा है, और उसके एक व्यक्ति मिलता है, तो वो मौत को पूछता है, मौत तेरा आज प्लान क्या है? तो बोलता है, आज मुझे 100 लोगों को मार डालना है। तो ये व्यक्ति बोलता है, क्या तू 100 लोगों को मारेगा? तो ये बोलता है, हाँ, मेरा काम ही है वो, तो मैं काम करने वाला हूँ, मुझे 100 लोगों को मारना है आज। तो ये व्यक्ति जाकर शहर में सबको बोलता है कि ये मौत आने वाला है, इससे बच के रहो। मौत, ये व्यक्ति सारे लोगों के ऊपर नजर रखता है, और बाद में उसे पता चलता है कि 1000 लोगों की मौत हो गई। शाम को वो मौत मिलता है उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति पूछती है उस मौत को, तूने तो मुझे बोला था तू सिर्फ 100 लोगों को मारेगा, तूने 1000 लोगों को क्यों मारा? उसने बोला, मैं वादे का पक्का हूँ, मैंने 100 बोला है, तो मैंने 100 लोगों को ही मारा है, बाकी के लोग चिंता से मर गए। समझ में आ रहा है? शैतान का कपटी हथियार चिंता है। आपको समझेगा भी नहीं वो कैसे लेकर आएगा, आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल है, सब लोग चिंता करते हैं। नहीं, ये सबसे डिसेप्टिव वेपन ऑफ सेटन्स डिसेप्टिव वेपन इज वरी। इसके ऊपर मात करना आप ले लिया ना, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। हालेलुया। क्या आपको आज कुछ तो सीखने को मिला? मैं मेरा वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आज कुछ तो आपने लिया क्या? आमेन।
मैं आप सबको पूछ रही हूँ, शीतल, वेंडी, पुष्कर, रेशमा, सोनल, शैरन, यस मुझे कुछ तो बताओ, यस यस वैभवी, आई डोंट नो यू बट वेलकम इन जीसस नेम। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं हाँ हाँ हाँ, ओके 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 वैभवी, ओके काही प्रॉब्लेम नाही। येस, आई एम ग्लॅड वैभवी, मी तुला मैं चाहती हूँ हर वीक आप ज्वाइन करो हमें। आमेन। यू नो, मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और एक भविष्यवाणी जो मैं आपको जानने के पहले देना चाहती हूँ वो है, परमेश्वर आपके सारी चीज़ों को उपलब्ध करने वाला है। परमेश्वर आपके सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। परमेश्वर सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोल रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो, परमेश्वर के हाथ में डाल दो और विश्वास, सिर्फ विश्वास रखो। एक चीज़ जो आपको आज लेनी है, चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, बस ये चीज़ लेकर चलो। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, जब मैं वचन अपलोड करूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप ये वचन वापस सुने, क्योंकि जब आप वापस सुनोगे ना, आपके अंदर ना जब वो वचन जाएगा, तो आप जब नेक्स्ट टाइम चिंता करोगे ना, ये वचन आपको चिंता करने से रोकेगा। हालेलुया, आमेन। हमें अपना अभिषेक नहीं गंवाना है, हमारी शांति नहीं और आनंद नहीं गंवाना है। आमेन। हम चिंता में भी डांस करना सीख रहे हैं भाई। हालेलुया, आमेन। चिंता भी होने दो, हम डांस करेंगे। जब आप ऐसा करोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। Yes, I will do that. I will do that. And I'm telling you, this will happen. This will happen. मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और बाद में हम प्रभु भोज के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर द ब्रेड एंड वाइन। मैं वही लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे ब्रेड एंड वाइन में जिनका बपतिस्मा हुआ है। दोज हु आर नॉट बॉर्न अगेन मैं बोल रही हूँ। एंड इन अ वे वो लोग पानी के इमर्शन बपतिस्मा जिनका नहीं हुआ है, प्लीज डोंट गो फॉर ब्रेड एंड वाइन। ओके, जिनका बपतिस्मा हुआ है, जो पानी में नीचे जाके इमर्स हुए हैं, वो वाले लोग बपतिस्मा ले, दे कैन पार्टिसिपेट इन द ब्रेड एंड वाइन। ठीक है, तो लेट्स प्रे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, उनके अंदर कार्य कर प्रभु, उनके जीवन को बदल प्रभु, इनके सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु। परमेश्वर, हम चिंता नहीं करने वाले हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेने वाले हैं प्रभु। आज हमने वचन सुना है और तेरा वचन कहता है चिंता मत करो, हम ये पाप नहीं करने वाले हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, हम अपने आप से बदल नहीं सकते, तू हमें मदद कर प्रभु, हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए, कि आगे आने वाले चीज़ों में भी, आगे हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आ सकती हैं, पर उन कठिन परिस्थितियों में भी हम चिंता नहीं करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे और हम विश्वास करते रहेंगे तुझ पर। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आज जिन जिन लोगों ने ये वचन सुना, उनके अंदर कार्य कर, उनके अंदर 100 गुना फल आने दे प्रभु, और इनका चिंता करना पूरी तरह बंद हो जाए यीशु के नाम से। जो शैतान के लिए इन्होंने दरवाजे खोले चिंता करके, वो दरवाजे को मैं बंद कर देती हूँ यीशु के नाम से। और मैं मांगती हूँ प्रभु, आज से ये सारे लोग अनुग्रह में जिएंगे, विश्वास में जिएंगे और परमेश्वर बिना चिंता के आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु के नाम से मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ उनके जीवन में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।